नमस्कार साथियों, मैं आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, पुनः आपका अपने चैनल में कैलाशी आनंद निम्बाड़िया के साथ साथ में स्वागत करता हूं। आज फिर मैं एक नई जानकारी लेकर कैलाश मानसरोवर यात्रा संबंधित जो कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मैंने देखा है, जो अनुभव किया है, उसके विषय में आपके बात करूंगा। जब मैं कमांडेंट था मिर्थी में 2007 से लेकर 10 के बीच में, जब यात्रा पैदल चलती थी भारतीय सीमा में, भारत के अंदर भी और चाइनीज साइड में काफ़ी पैदल यात्रा हुआ करती थी, तो उस वक्त मेरे संज्ञान में आया कि कुछ यात्रियों की डेथ हो जाती थी। 4 या 5 यात्रियों की डेथ हुई थी, यदि हम पिछले 2007 से लेके 11 तक का आंकड़ा लें। लेकिन एक कॉमन बात थी, मैक्सिमम की जो डेथ हुई थी वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई, और वो भी चाइनीज साइड में हुई। तो जब काफ़ी इस पर गहन विचार किया, मैंने डॉक्टर से भी बात की, भाई क्या कारण है आखिर, जब इतना चल दिया, इतना फिजिकल फिट है, इतना इंडियन साइड से पैदल करके गए हैं, 70-80 किलोमीटर यहाँ से चले हैं, हाइट भी गेन की, सब कुछ किया है, ऐसा क्या कारण है कि चाइना में जाके हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, उनका कॉज ऑफ डेथ। तो मालूम चला कि उनमें से कुछ की जो डेथ है वो स्नान करते, पवित्र स्नान करते मानसरोवर में, उसके बाद हुई। तो तभी से मैंने प्लान किया था, सोचा था कि भाई कैलाश यात्रियों के बीच में हमें मानसरोवर में स्नान के विषय में जागरूक करना बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है, ताकि इस कार्डियक अरेस्ट को कम या ख़त्म किया जा सके। मित्रों, जब मैं मानसरोवर की बात करता हूँ तो मानसरोवर जो झील है, ये अपनी जो है, इसका सरकमफ्रेंस 88 किलोमीटर है, और इसकी मैक्सिमम गहराई जो है मानसरोवर झील की वो 100 मीटर है, 330 फीट। वो जो उसका सरफेस एरिया 320 किलोमीटर है। इसकी हाइट किस हाइट पे है मानसरोवर, ये 15,000 और 100 फीट की हाइट पे है, 1500 और 15,100 फीट की हाइट पर है, और ये संसार की सबसे ऊंची झील है जिसका पानी मीठा है, पीने योग्य है। और इसी के साथ में एक झील है रक्षताल, यानी ट्विन झील है, उसका पानी नमकीन है, जबकि ये झील जो है अंदर से एक नाले के द्वारा, प्राकृतिक नाले के द्वारा जुड़ी हुई है। जब पानी ज़्यादा होता है तो एक दूसरे में जाता है पानी, बट फिर भी ये प्रकृति का विधान है। मानसरोवर के चारों तरफ सोने की खदानें हैं, तो जब भी आप जाते हैं तो देखिएगा बड़ी बड़ी वहाँ पे गुफाएं मिलेंगी, खुदी हुई जगह मिलेंगी। तो पूर्व काल में लोगों ने मानसरोवर के जो तट है उसको खोदा है सोने की खोज में। और शायद 1 या 2 आप जब जाएंगे दारचीन से डेरापुक, कुछ दिल के रुकते हैं तो राइट साइड में एक गोम्पा पड़ता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे देखिएगा पुरानी जो है सोना जो प्योर करने की भी कुछ लगा है सेटअप है, जो टूट टाट गया उस वक्त नहीं, में भी 100-200 साल पुराना रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो सोने की खान है वहाँ पे, मिलता था, ऐसा लोगों की मान्यता, पुराने लोगों में मिलता था। चलिए मूल टॉपिक पे आता हूँ। तो मानसरोवर का जो स्नान एक किया जाता है, तो जब हम तापमान की बात करते हैं मित्रों, पहले हमें तापमान को समझना पड़ेगा। 4 प्रकार के तापमान होते हैं, एक हमारा बॉडी टेम्परेचर, एक रूम टेम्परेचर, दूसरा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और चौथा होता है वाटर टेम्परेचर। ये 4 तापमान को, 4 टेम्परेचर को समझना बहुत आवश्यक है। बॉडी टेम्परेचर, जब हम कुग्गू यानी मोनेस्ट्री में, मानसरोवर के बराबर में जो किनारे पर लेक मोनेस्ट्री है उसमें सोते हैं, तो जब आप रूम में सोते हैं तो आप कंबल में जो मिलते हैं उसमें सोएंगे, तो आपका बॉडी टेम्परेचर अलग होगा और रूम का टेम्परेचर अलग होगा। और वहीं जब रूम से बाहर निकलेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, और जब पवित्र मानसरोवर के जल को टच करेंगे तो उसका तापमान अलग होगा। तो इस प्रकार से चारों तापमान अलग अलग है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। अक्सर क्या होता है, हम सोते हैं, रात को वॉशरूम जाना है, यूरिनेशन के लिए जाना, उठे हड़बड़ा के फटाफट चप्पल जूता पहना, भाग के निकल गए। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं करना है। आप आराम से, जब मान लीजिए नेचुरल कॉल आता है, आप बैठिए, कंबल को साइड में रखिए, कुछ देर बैठिए। प्लीज़ अलाउ योर बॉडी टू सेटल डाउन विद द रूम टेम्परेचर। जब आप सहज हो जाए
बाहर निकलिए दरवाजे के, थोड़ा सा बाहर वेट कीजिए, आप बॉडी को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ आने दीजिए, करीब 5-10 मिनट आराम कीजिए। इसके बाद आप नेचुरल कॉल के लिए जा सकते हैं। फिर उसमें क्या आपके शरीर को पता चल जाएगा कि भाई अब तापमान का वेरिएशन हो रहा है, तो कार्डियक अरेस्ट या किसी भी प्रकार की बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं। यदि आपको स्नान करने के लिए जाना है तो 2018 के बाद चाइना ने बंद कर दिया है मानसरोवर में डुबकी लगाना। वो बाल्टी देते हैं मोनेस्ट्री वाले, बाल्टी लीजिए, स्नान कीजिए आप। तो क्या करना है, आप वही प्रक्रिया अपनाइए, रूम में बैठिए कुछ देर, फिर बाहर बैठिए। इसके बाद अपने कपड़े लेके जाइए, बाल्टी से जल को लेके आइए, और ध्यान रहे कभी ओपन में नहीं नहाना है, क्योंकि तिब्बत में हवा चलती है और वो विंड टेम्परेचर, जो विंड की जो गति है वो आपके शरीर से टकराएगी, गीले शरीर से, तो तापमान वो नीचे गिर जाता है। तो किसी पत्थर का दीवार का सहारा लें। और जहाँ तक मुझे बताया गया है, शायद स्नान के लिए उन्होंने कुछ बना दिया है स्ट्रक्चर, यदि ऐसा है तो वहाँ पे चले जाएं। पर ध्यान है कि यदि कोई बिल्टअप स्ट्रक्चर है, पहले से कोई नहा के गया तो पानी जम जाता है, तो ऐसा ना हो कि आप जाएँ आपका पैर स्लिप हो जाए, चोट लग जाए। तो वहाँ पे आराम से जाइएगा, इत्मीनान से बैठिए, और जल को लेके पहले अपने शरीर पर छिड़किए, मानसरोवर के जल को। अपने बॉडी को अलार्म कीजिए कि यस मैं नहाने वाला हूँ, ताकि शरीर आपका तैयार हो जाए, मानसिक रूप से तैयार हो जाए कि भाई ठंडा जल है। क्योंकि विशेषकर क्या है कि हमें आदत है गीजर के पानी में नहाने की, गर्म पानी में नहाने की, सर्दियों में हर जगह, वहाँ एकदम ठंडा पानी है। जितना हमारे यहाँ सर्दियों का पानी होता है उतना नॉर्मल पानी मिलेगा, इसका ध्यान रखें। तो एक तो आपका शरीर अभ्यस्त नहीं है और ऊपर से ठंडा पानी, तो एकदम बॉडी को झटका लगता है, वहाँ कार्डियक अरेस्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा पानी लेके अपने छिड़किए। और जो लोग बिल्कुल भी ठंडे पानी में नहीं नहा सकते, तो मानसरोवर के जल में अपना टॉवल भिगो, टॉवल बात ले लीजिए। यदि आप ठंडे पानी में नहाते हो या आपको कोई असुविधा नहीं है या कोई बीमारी नहीं है, तो पहले हल्का से भिगोइए, हाथ से थोड़ा थोड़ा बॉडी में शरीर लगाइए, बॉडी में जल को लगाइए, सिर पर हाथ रखिए, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिए। एकदम सिर पे पानी ना डालें, नहीं तो एकदम क्या होगा, शॉक में चला जाएगा बॉडी आपका। तो ये पूरी प्रक्रिया अपनाइए। जब आप नहा लेते हैं, कपड़े पहनने में जल्दी करना है, वहाँ पर डिले नहीं करना। सुखाइए कपड़े को, फटाफट कपड़ा पहनिए। और हाँ, नहाते सिर जरूर ढकना, इसका ध्यान रखिएगा। एकदम सिर ढक लेना, लेकिन कान नहीं ढकने, सिर ढकना है। और ग्लव्स वगैरह वो पहन लीजिएगा, अपने जो भी है नीचे के कपड़ा पहन के। सॉक्स जरूर लेके जाइएगा, सॉक्स भी पहनिएगा। और नहा के पूजा करके वो मोनेस्ट्री में पूजा कीजिए, या अपने रूम में जाके कंबल से लपेट लीजिए। ये एक पूरी प्रक्रिया को अपनाना चाहते तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा मानसरोवर में एक लोगों की मान्यता है कि देवता स्नान करने आते हैं प्रातःकाल, सुबह के प्रथम पहर में 2:30-3 बजे। ऐसी लोगों की मान्यता है। मैं 3 बार उस क्षेत्र में गया हूँ, तो मुझे तो शायद वो आभास नहीं हुआ। हाँ, एक आध तारा जरूर टूटता है, क्योंकि वहाँ की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, क्लियरिटी बहुत ज़्यादा है, एक एक तारा बहुत अच्छा दिखाई देता है। और किस उसमें जा रहे हैं आप, अमावस्या में जा रहे हैं, पूर्णिमा में जा रहे हैं, इसका भी फ़र्क पड़ता है। तो मैं ना तो इसका खंडन कर रहा हूँ, ना इसकी स्वीकृति कर रहा हूँ। ये अपना अपना विचार है, जिन्होंने देखा हो सकता है उन्होंने देखा हो, पर मुझे तो नहीं दिखाई दिया। हाँ, यात्री जनरली जो है रात भर बस में बैठ के देखते हैं कि शायद तारा आए, आसमान से कुछ तारे आते हैं, मानसरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगा के चले जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। आज तक मुझे वीडियो तो नहीं मिला। हाँ, आपके पास कोई वीडियो जरूर मुझे शेयर कीजिएगा, तो ताकि मैं अपने आप को भी अपडेट कर लूँ और इनको भी जो है आपको भी बता दूँ। तो मित्रों, आज का जो मैंने विषय बात की, तो ये बात की मानसरोवर के बारे में, स्नान के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, बॉडी टेम्परेचर के बारे में, रूम टेम्परेचर के बारे में, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में, और जल के टेम्परेचर के बारे में। उसको प्रोटोकॉल को ध्यान रखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके शरीर को शॉक इफेक्ट नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा, आप इत्मीनान से करेंगे। और हाँ, यदि आप अतीत नहीं उत्साही होकर जाते हैं, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय जाकर सीधा डालेंगे, बाल्टी डालेंगे, तो भोले बाबा को भी अच्छा लगेगा, अरे बेटा इतने बड़े भक्त, तो चलो आ जाओ मेरे पास। तो भोले बाबा आपको अपने पास बुला लेंगे, आपको बुला तो लेंगे, परिवार का क्या गौ सोचिए। तो इसलिए जो मैंने बताया उसका ध्यान रखें, प्रिकॉशन रखें। जब तक के लिए अगली एपिसोड के लिए जय हिंद।